ये देखिए अविष्का ने कितना मैसअप किया हुआ है जब भी पढ़ाई करती है, और बीच में बर्थडे पार्टी आ गई तो वो चली गई और इस तरह से पूरा फैला देती है। और मुझसे कह रही थी मम्मा मुझे जल्दी जल्दी होमवर्क करना है, जबकि आज फ्राइडे है और सैटरडे संडे उसका स्कूल ऑफ रहता है और उसके बावजूद भी वो जो है लगी पड़ी है अपना होमवर्क और वो सब कंप्लीट करने में। और मुझसे बोल रही थी कि मम्मा क्या है ना, आजकल मैम मुझे गुड वगैरह दे रही हैं, स्टार वगैरह दे रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैम को ऐसे ही इम्प्रेस करती रहूँ और मैम से मुझे मार ना पड़े या मुझे डांट ना पड़े। तो मैंने कहा, और कहती है कि मम्मा आप तो टीचर हो, आप बताओ आप कैसे इम्प्रेस करते थे अपने टीचर्स को, या फिर आपको कभी डंडे ना पड़े हो टीचर्स के, आप ऐसा कैसे करते थे और या फिर आप बच्चे में क्या देखते थे। मुझसे पूछती थी मम्मा बच्चे में क्या देखते थे जिससे कि जो बच्चे बच्चे आपको इम्प्रेस कर सकें और आप उन्हें डांटो ना और आपके वो फेवरेट स्टूडेंट्स बन जाए। तो मैंने कहा ठीक है, आप बर्थडे पार्टी से आओगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जो है कैसे टीचर को इम्प्रेस करें। और मैं एक टीचर हूँ, तो मैं एक टीचर होकर के बच्चों में क्या देखना पसंद करती हूँ और कौन से ऐसे टिप्स हैं जो हम टीचर को इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी चीज़ें याद हैं। तो मैं बताऊंगी और मैं आपको भी बताती हूँ कि टीचर को कैसे इम्प्रेस करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं जो है बेसिकली आपको आज बताती हूँ कि आप जो है अपने टीचर को किस तरह से इम्प्रेस करें। तो टीचर को इम्प्रेस करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो है टीचर कई तरह के होते हैं। टीचर हमेशा एक जैसा नहीं होता, टीचर का नेचर एक जैसा नहीं होता। तो पहले तो अपने टीचर को ज़रूर जान लें कि किस तरह का टीचर है और किस तरह का नेचर है। और टीचर जो है बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर आप टीचर आपसे इम्प्रेस है तो रियल में आप बहुत लकी हैं, और टीचर आपसे इम्प्रेस नहीं है तो आपको थोड़े से करने पड़ेंगे एफर्ट्स। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैं टीचर हूँ, एज अ टीचर बच्चों में देखना पसंद करती हूँ। सबसे पहले तो बच्चों का जो ड्रेस होता है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक साथ में इंसिडेंट बताती हूँ कि जब मैं टीचर थी, मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में टीचर थी। और तो फिर क्या होता था कि वहाँ पर एक बच्चा था, वो ड्रेस पहन के आता था, पर ड्रेस में क्या करता था कि वो शर्ट को इन नहीं करता था और ऊपर की बटन नहीं बंद करता था, एक दो बटनें हमेशा खुली रहती थी। तो मैं उससे कहती थी कि बेटा ये बटनें बंद नहीं होती हैं क्या, जैसे टीचर कहता है। तो बोलता था मेरे पापा कबाड़ी हैं और मैं बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता। तो मेरा जवाब उसके लिए क्या था, फिर उसकी बोलती बंद हो गई। मैंने कहा बेटा मैंने ये नहीं कहा कि आपके पापा या मम्मी क्या है, मुझे इससे मतलब नहीं, पर जो भी भगवान ने आपको दे रखा है और जो भी आपके मम्मी पापा देते हैं आपको उसको ड्रेसअप सही से करना है। आप किसी शर्ट को धो भी सकते हो, इस शर्ट को आप ड्रेसअप करके इन भी कर सकते हो, आप इन करके पहनो। और मैंने ये नहीं कहा कि आपको नए नए कपड़े खरीदने हैं। फिर उसके बाद से वो लड़का उसके पास कोई जवाब नहीं था। और जब भी आता था तो वो हमेशा गेट के बाहर, मैं उसको देखती थी, वो ड्रेस को इन कर लेता था, ऊपर के बटन बंद कर लेता था। मतलब घर से वो खुली छोड़ के आता था, पर वो उसको मेरी बात याद आ जाती थी और इन कर लेता था। तो मैं उस बात से उसकी इम्प्रेस हो गई थी कि उसने मेरी इस बात को रखा। एक दो बच्चे और थे जो एडमिशन टाइम पे आए और मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो वो क्या करते हैं, जब भी टीचर के सामने बैठते हैं तो अक्सर ऐसे करके बैठ जाते हैं, आप टेबल के ऊपर ऐसे करके बैठ जाते हैं। जब किसी का काउंटर या टेबल हो तो कभी इसके ऊपर ऐसे करके नहीं बैठना आपको, ठीक है, आपको अपने ऊपर बैठना है। क्योंकि वो क्या होता है, वो एक मैनर्स नहीं लगता है कि मैनरलेस है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब मेरे कुछ बच्चे आए थे एडमिशन के लिए और मेरा सामना उनसे हो गया था, तो इस तरह से वो बैठ गए थे। तो मैंने उस समय तो कुछ नहीं बोला, पर जब मैं बीच बीच में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेती थी तो मैंने उन बच्चों को बताया कि बेटा आपने ये गलती की थी और ये गलती मत करना, क्योंकि कभी इंटरव्यू ले जाओगे तो सेलेक्ट नहीं होंगे। तो कुछ ऐसी मिस्टेक होती है। दूसरी चीज़ कि बच्चे को हमेशा हम्बल होना चाहिए। जैसे टीचर को जवाब दे रहा है, आपको लगता है कि नहीं ये टीचर सही नहीं बोल रहा है, या आपको कभी होता है बच्चों को लगता है, पर आपको उस समय टीचर की बात सुन लेनी चाहिए। क्योंकि टीचर की बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि होता है कि आपकी एज कम होती है और टीचर जो है बहुत मैच्योर होता है। जैसे मैंने 13-14 साल लगा दिए, अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ तो हो सकता हो आपको उस समय गलत लग रही हो, पर 10 मिनट बाद आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि शायद वो बात मैंने सही कही है। दूसरी चीज़ कि जब भी कभी क्लास में कोई पार्टिसिपेशन हो तो चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो, आप पार्टिसिपेट जरूर करिए। टीचर आपके एफर्ट्स को जरूर देखता है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को एफर्ट्स देती थी। पता है आपको, कुछ बच्चे जो है जो हैशटैग होता है ना, इस तरह से ऐसे बना होता है हैशटैग, इस तरह का होता है, जो उसको बच्चे बोल देते थे चारपाई।
तो मुझे हंसी आती थी, हैशटैग को बोलते थे। पर मुझे ऐसा लगता था इस बच्चे ने एफर्ट्स किया है, मैंने कुछ पूछ लिया है, HTML टैग पूछ लिया है, कुछ पूछ लिया। तो बच्चे मैडम वो जो चारपाई होती थी ना, मतलब कुछ बच्चे ऐसी जगह से भी आते थे तो मुझे हंसी आती थी। फिर मैं कहती थी बच्चे हैशटैग बोलो, इंटरव्यूज़ वगैरह में ऐसे नहीं बोलना है। तो आप, क्योंकि वो सोचते थे मैम खुश होंगी, पर ऐसा नहीं है। आप जब जिस टेक्निकल फील्ड में हो, जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री की बातें कर रहे हो, तो कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, आप उसे क्रिएट बोल रहे हो, तो मुझे वो पसंद नहीं आती। क्योंकि आप जिस टेक्नोलॉजी में हो या जिस फील्ड में हो, उसकी लैंग्वेज अलग होती है। क्योंकि दोनों का मतलब, अगर मान लीजिए उत्पन्न करना है या जनरेट करना है, अब आप जनरेट बोलोगे या प्रोड्यूस बोलोगे तो केमिस्ट्री अलग हो गई, और वही चीज़ नॉर्मल में जनरेशन जो है वो साइंस में आ गया, मतलब आपके बायो वगैरह में आ गया। तो हमेशा उस अगर लैंग्वेज को आप यूज़ करोगे तो टीचर बहुत इंप्रेस होता है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। और दूसरी चीज़ की, जैसे मैं कभी पसंद करती थी कि कोई बच्चा जो है कभी कभी कोई टॉप क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। मतलब फालतू के क्वेश्चन नहीं, पर हाँ अगर वो पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते वो उसने क्वेश्चनिंग की है और वो क्वेश्चन है कि हाँ बच्चा अटेंटिव है क्लास में, तो भी मुझे पसंद आता है। और दूसरी चीज़ की, जैसे मैं बाहर मिली और बच्चे ने मुझे इग्नोर कर दिया, तो वो नहीं पसंद आता। क्योंकि टीचर कभी स्टूडेंट्स को इग्नोर नहीं करता, और टीचर हमेशा चाहता है कि बच्चों से उसे रिस्पेक्ट मिलती रहे। और ज़िंदगी में हमने कुछ नहीं कमाया होता है। टीचर की टीचिंग लाइन में ये नहीं कि बहुत लाखों या करोड़ों में पैसा है, पर इज्जत तो बताऊँ लाखों करोड़ों से ज़्यादा है। तो वो हमें चाहिए होती है उसका, और टीचर का हक भी होता है उस चीज़ के लिए। तो जब भी हम कब बाहर मिलते हैं तो बच्चे अगर विश करते हैं, अरे मैम गुड इवनिंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। आपको मैं एक किस्सा बताऊँ कि मेरे पास वोडाफोन था पहले। तो वोडाफोन में क्या है कि बिल आ गया था उसका, और मेरा फ़ोन कट गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो पता नहीं, कुछ बहुत पहले की बात है। तो मैं गई वोडाफोन सेंटर में मैनेजर से मिलने के लिए, तो वहाँ काफ़ी लाइन लगी थी। शायद वोडाफोन में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो लाइन लगी हुई थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ का जो मैनेजर था मेरा एक स्टूडेंट था, और वो तुरंत उठ करके आया। उसने वहीं पर मेरे पैर छुए और तुरंत उसने कहा मैम आप लाइन में क्यों खड़ी हैं। उसने मेरा लिया और उसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की। ये इज्जत जो मैंने कमाई थी, क्योंकि मैं जब एक माँ बनी तो मैं और भी हम्बल हो गई। पर पहले मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी। मैं बल्कि डंडियाँ ढूंढा करती थी, पतली पतली की किससे मारूं, उल्टा करके। बच्चे नहीं याद करते थे, मैं उल्टा करके मारती। तब मैं मदर नहीं थी, तो मुझे मतलब थोड़ा सा बच्चों में लगता था बच्चे क्यों नहीं याद करते हैं। तो जब पर यह है कि मैं चाहती थी कि बच्चे, मेरी क्लास के बच्चे बिल्कुल अप टू डेट रहें। पर हाँ कुछ टीचर होते हैं कि जैसे बच्चों के लिए अब्यूज वर्ड, मतलब इस तरह से बोल देते हैं कि बच्चों को बहुत, वो टीचर से नफरत हो जाती है। जैसे कि कुछ टीचर से बोलते थे क्या मच्छी बाजार बना रखा है तुमने, क्या सब्जी मंडी बना रखा है, क्या तुमने अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, और क्या कहते हैं नालायक हो, कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, गोबर पाथोगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं टीचर्स। और मैं जब एक जगह थी तो मैं वहाँ पर सीनियर पोस्ट पे थी, मतलब कह सकते ग्रुप लीडर थी, और बहुत जगह एकेडमिक हेड भी रह चुकी हूँ। तो वहाँ के कुछ टीचर्स जो थे ऐसे बोलते थे, और मैं जावा पढ़ाती थी, मेरे पास जावा टेक्नोलॉजी जितनी भी लैंग्वेजेस थी वो पढ़ाती थी। तो कुछ टीचर जो है इस तरह से गंदा बोलते थे। तो जब मैं जब मेरा सब्जेक्ट आता था तो बच्चे मुझसे शिकायत करते थे मैम कितना आप प्यार से बोलते हो, और वहीं पर वो टीचर पता है हमको बोल के गई मच्छी बाजार बना रखा है, ये बना रखा है। जबकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरा कहना है कि टीचर की जो इमेज होती है ना उसके लैंग्वेज से भी होती है। तो मैं कहती हूँ कभी कभी बच्चे नहीं गलत होते, टीचर भी गलत होते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं यूज़ किए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है टीचर को। और ये सब मच्छी बाजार और आप खटिक हो और आप कुछ नहीं कर पाओगे, जूता पॉलिश करोगे, ये वर्ड मुझे नहीं पसंद है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी टीचर जो है इस तरह का चीज़ जो है वो यूज़ करे, क्योंकि इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना वो बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ मैं। दूसरी चीज़, अगर आपको फर्स्ट सीट पे बैठने को मिल रहा है तो आप बहुत लकी पर्सन हो, आप जरूर फर्स्ट सीट पे बैठो। क्योंकि फर्स्ट सीट का जो स्टूडेंट होता है ना वो अगर सही से बिहेव करे तो टीचर की नज़र में हमेशा यहाँ चढ़ा रहता है, दिमाग में दिल में हमेशा चढ़ा रहता है। क्योंकि फर्स्ट सीट पे बैठने वाला स्टूडेंट जो होता है वो टीचर की बहुत हेल्प कर सकता है, और टीचर को कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए होती है। कभी कभी होता है कि कोई मान लीजिए कि नोटबुक दूर रखी है, उसको पास में चाहिए, और उसमें आप बैठे हो तो बोल देगा आपसे कि प्लीज़ दे दो, या फिर बोर्ड साफ़ नहीं है आपने उठ के साफ़ कर दिया, या टीचर को किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो ना। तो उसको लगता है कि हाँ ये मेरी वह हेल्प करता है, तो एक नज़र जो होती है नज़र में वो चढ़ जाता है वो बच्चा, तो वो अच्छा हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी जो है ना बन जाती है अच्छी। दूसरी चीज़, आप हम्बल रहोगे तो हम्बल में रहने में एक फ़ायदा ये होता है कि आप बच्चे भी आपकी तारीफ़ करते हैं, आपका नेगेटिव नहीं बनता है। तो ये चीज़ें जो है ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। और टीचर को किसी से मतलब नहीं होता, वो गरीब है अमीर है,
कैसा करता है, वो गाड़ी से आता है या फरारी से आता है, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे भी इस चीज़ से मतलब नहीं होता था कि क्योंकि टीचर की नज़र में कोई गरीब अमीर नहीं होता, हमें तो सब एक जैसे एक ही ड्रेस में दिखते हैं। और ड्रेस में अगर कोई मतलब एक ही यूनिफॉर्म में है और एक यूनिफॉर्म में नहीं भी है, वो लाखों की ड्रेस पहने हैं, तो भी टीचर को मतलब नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। तो बेसिकली मैं बताती हूँ कि मतलब मैंने कितनी बार अपने बच्चों के लिए चीटिंग भी की है और कैसी चीटिंग की मैं आपको बताती हूँ। मैं जब पढ़ाती थी तो पढ़ाने में एक बच्चा था, वो बहुत गरीब था, उसने एक कोर्स ज्वाइन किया था और उस कोर्स में क्योंकि मैं कंप्यूटर पढ़ाती थी, तो वो कोर्स में और मुझे लैंग्वेज के लिए मिला था वो बच्चा, वो आर्ट साइड का स्टूडेंट था और उसकी जो उसको लैंग्वेज सिखानी थी, मतलब मुझे जावा स्क्रिप्टिंग सिखाने में उसको इतनी ज़्यादा परेशानी हुई कि वो 4 बजे की क्लास होता था, 3 बजे आ जाता था कि मैम मुझे कुछ एक्स्ट्रा बता देंगी, और था बहुत गरीब। तो जो वहाँ के जो और टीचर्स थे वो कहते थे अरे मैडम 3 ही बजे बुला लेती हैं आप इसे। तो मैं मतलब बोलती थी, मैं बल्कि उससे चुप्पे से कहती थी तुम 3 बजे आ जाना, मैं कुछ दूंगी असाइनमेंट, तुम कर लेना। फिर वो सब कहते अरे मैम आप 3 ही बजे बुला लेते हो, बैठ जाता आकर के पूरे टाइम खिटपिट करता रहता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन तो उसके पापा आए, उसके पापा ने मुझे गिफ्ट दिया, बेडशीट गिफ्ट दी। और मैं नहीं कहूँगी बेडशीट ऐसी थी कि वो बेडशीट मैं यूज़ नहीं करती, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इसके पापा इतने गरीब हो करके और ये इतना कम छोटा सा कोर्स ज्वाइन कर रखा है। फिर उसके पापा ने मुझसे बड़ी और वो एक पुजारी थे, उन्होंने मेरे पैर छू लिए, पुजारी, मंदिर का पुजारी मेरे पैर छू लिया और बोला मैडम मेरे बच्चे को कुछ बना दीजिए, क्योंकि मेरा यही लड़का है जो मेरे लास्ट का सहारा है। तो फिर मैंने स्कूल मतलब जो इंस्टीट्यूट था मैंने उसको बताया नहीं, और मैंने मुझे पता था कि जब तक मैं इसको C++ नहीं पढ़ाऊंगी ना तब तक ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। आर्ट साइड का स्टूडेंट को मास्टर बनाना है PHP लैंग्वेज में, इम्पॉसिबल, वो भी कंपनी में, IT कंपनी में जॉब भी दिलानी है जिसने कभी कंप्यूटर का C नहीं जाना। फिर मैंने उस बच्चे को बड़ा किया और मैंने, आपको पता है, मैंने बिना बताए अपने स्कूल में C लैंग्वेज पढ़ाई, उसको C++ पढ़ाई, और उसके बाद जो है मैंने उसको PHP ज्वाइन कराई, PHP पढ़ाया। और PHP मैंने उसको एक नहीं, PHP में बहुत कुछ पढ़ा डाला, फ्रेमवर्क भी पढ़ा डाला, केक PHP पढ़ा डाला, और सिर्फ फीस तो मैंने एक ही ली थी। और पर मैं करती क्या, क्योंकि मेरे मतलब मुझसे देखा नहीं गया था, उसके पापा ने जिस तरह बोला था। और आज वो फायर्स होंडा में पहली जॉब मैंने उसको दिलाई, मतलब फायर्स होंडा में इंटरव्यू करवाया उसका, और आज वो पता है मेरे से भी ज़्यादा फ्रेमवर्क लैंग्वेजेस जानता है। मुझे बहुत खुशी हुई है। और तब मैं साउथ दिल्ली में रहती थी, और जब मैं यहाँ ट्रांसफ़र हो रही थी तो मेरे घर आया भी था और पैर भी छुए उसने और कहा कि मैम आज मैं इस जगह पे पहुँच चुका हूँ। तो बहुत खुशी होती है। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं और मेरे पास बहुत सारे बच्चे सुन भी रहे होंगे और उनको पता है कि मैम ऐसा करती थी। कि तो होता है क्या बेसिकली कि टीचर्स को हमेशा जो है उनकी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करें। जब भी टीचर बाहर मिले उनको ज़रूर विश करें। और अगर आप टीचर का बर्थडे याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीचर का बर्थडे जब याद रखेंगे और टीचर को विश करेंगे ना तो रियल में क्योंकि सभी को अपना बर्थडे बहुत प्यारा होता है और टीचर को भी अपना बर्थडे बहुत प्यारा होता है। आप जरूरी की बहुत महंगी गिफ्ट ले जाएं, आप एक अपने हाथ से ही बना के कार्ड देंगे ना तो टीचर को लगेगा अरे इसने कार्ड बनाया, बर्थडे कार्ड मेरे लिए बनाया है, रात में इसने कुछ समय दिया होगा। तो हमें पता है बहुत खुशी होती थी। और अब तो व्हाट्सएप पे मैसेज चल गया है, तो चलो टीचर अगर नंबर देते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कर दो। आप यही नहीं, आप पुराने टीचर को भी विश करोगे ना तो आपके सोचिए आपकी इमेज जो है ना, आप उस कॉलेज में हो, जो स्कूल में हो ना, तो वो टीचर जब भी आपको देखेगा अरे ये तो वही बच्चा है जिसने मुझे व्हाट्सएप किया था। तो पता है वो एक इमेज जो है ना बहुत अच्छी बन जाती है। दूसरा, टीचर का नाम मत रखिए, लोग रख देते हैं। जैसे मेरा नाम भी पता है टीचर का बच्चों ने क्या लग दिया था, चश्मे मैडम रख दिया था, चश्मिश ऐसे करके। मैं चश्मा पहनती थी तो मुझे चश्मे रख दिया था। कुछ बच्चों ने मेरा नाम मायावती रख दिया था क्योंकि मैं बहुत स्टिक लगती थी चेहरे से, तो मायावती रख दिया था। तो एटलीस्ट टीचर का नाम ना रखे, कहीं ना कहीं उस टीचर का नाम पहुंच जाता है कि इस बच्चे ने टीचर का नाम रखा था। तो ये सब ना करें, क्योंकि होता यही है, बच्चे नाम रख देते हैं पैजामा सर, ये सब उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आज नहीं तो कहीं फिर बहुत दुखदाई होती हैं। दूसरा, जब भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछे क्लास में, आप उसे बताने की कोशिश करें और अपने हैंड जरूर रेस करें, क्योंकि हैंड रेस करने से लगता है कि हाँ बच्चे ने कुछ बताने के एफर्ट्स किए। मुंह न चुराएं आप, क्योंकि आप मुंह चुराएंगे तो फिर लगेगा कि जो है दिक्कत है। दूसरी चीज़, जब टीचर कुछ बच्चे कभी कभी होता है टीचर बच्चे बहुत शैतानी करते थे, टीचर उनको मारते हैं। तो पहले होता था कि टीचर बहुत मारते थे, तो जब मारते हैं ना टीचर तो क्या होता है बच्चे चिल्लाते बहुत ज़्यादा है, बच्चे इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं कि पूछिए मत। अब मेरा एक बच्चा था जिसको मैं मतलब
लिया डंडी और मारना शुरू किया, तो पता क्या करता था वो, ऐसे सर झुका लेता था। वो ऐसे करके सर झुका लेता था, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती थी उसको डंडा मारने की, क्योंकि इतना हम्बल लेके एक डंड मुझे ऐसे पकड़ाता था, ये लीजिए मैम, और बस ऐसे करके हाथ जोड़ लेता था मेरे सामने। फिर पता है मेरा दिल बिल्कुल पानी पानी हो जाता था, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती थी उसको मैं मारूं। और मेरे भाई को एक सर थे, हेमंत सर थे, उन्होंने बहुत मारा था, इतना मारा था कि मतलब मेरे भाई की मतलब यहाँ दाग पड़ गए थे। ऐसे टीचर भी होते हैं। तो मेरी मम्मी आपको पता गई थी और उसको कंप्लेन की थी, और फिर मतलब इतनी ज़्यादा मेरी मम्मी नाराज़ हो गई थी। और कहते ऐसे टीचर भी होते हैं, वो टीचर को निकालना पड़ा स्कूल से, इतना मारते थे। मतलब कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, पर अब तो ऐसा नहीं है। अब तो टीचर्स को बिल्कुल भी जो है मारने का अलाउ नहीं है। तो पहली बात तो कि टीचर को अब मतलब ही नहीं कि टीचर मारे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं जो आप ध्यान रखिए अगर आपको टीचर को इम्प्रेस करना है, ठीक है। जब भी, और दूसरी चीज़, अब कभी भी क्लास में लेट मत होइए। हर वक्त लेट होंगे ना तो क्या कहते हैं, वो टीचर का जो घड़ा होता है ना, स्टोरेज पॉइंट, वो धीमे 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 करके भरता जाता है, और उसके बाद फिर आप इमेज अच्छी करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं होगा। आपके देखिए कुछ बच्चे होते हैं जल्दी समझ जाते हैं, कुछ धीमे से समझते हैं, ये हमें भी पता होता है, ठीक है। और टीचर के अंदर पेशेंस लेवल होता है, मतलब कि मेरे अंदर तो फिलहाल पेशेंस लेवल है, और मुझे पता भी चल जाता था कि ये बच्चा लेट से समझेगा, क्योंकि मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे, और किसी किसी को C+ पूरा पढ़ लिया, पता ही नहीं वेरिएबल क्या है। तो मैं सोचती थी यार क्या, तो मैं ये नहीं सोचती थी इस बच्चे में, मैं सोचती थी वो जो टीचर ने पढ़ाया है ना इसको, जिस टीचर ने इसको पढ़ाया है उसी टीचर को प्रॉब्लम रही होगी कि इसको वेरिएबल तक नहीं पता है। उसने पूरी चैप्टर खत्म कर दिया, मतलब पूरी बुक खत्म कर दी, और बच्चे को ही नहीं पता है कि वेरिएबल क्या होता है। मतलब कहीं ना कहीं टीचर भी, बच्चे ने क्या नहीं ध्यान दिया होगा, मतलब टीचर भी कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया और उस बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया। तो बच्चे को अटेंटिव करना भी टीचर का काम होता है, पर अगर आपको अब इम्प्रेस करना है तो मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ ध्यान रखिए। जब टीचर जैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय होता है बच्चे ऐसे करके ऐसे घुस कर लिखते हैं, प्लीज़ अटेंटिव रहिए, ऐसे करके लिखिए। और आई टीचर के मतलब टीचर आपको देख रहा है या कुछ कर रहा है, आई कॉन्टेक्ट करिए। चोरी वाली काम मत करिए कि आपको लग रहा है कि चोरी कर रहे हैं, चोरी वाले काम मत करिए, उनको टीचर से देख लिए। और आपको पता जो मेरे क्लास में जो गधे हुए स्टूडेंट होते थे ना, मतलब मैं शुरू में मुझे लगता था कि ये, क्योंकि होता है कि ड्रेसअप नहीं, कभी कभी वो पहन के आते थे कि आधी शर्ट किसी और की, आधी वो फैशन में जो चलती थी शर्ट्स जिनकी कॉलर उल्टी है, जो शर्ट ही उल्टी बनी होती है। तो मैं कहती थी कि बेटा ये क्या पहन के आए हो, तो बोलते थे मैडम इसका फैशन है। तो फिर बोलते भी थे मैडम आपको नहीं पता फैशन ना, ये फैशन में चल रहा है। तो मुझे तो बल्कि हंसी भी आती थी। मैं कहती थी बेटा उल्टी शर्ट उल्टा ट्राउजर यही फैशन में रह गया है। तो पर बच्चे बहुत हम्बल से बोलते थे, मतलब हम्बल एक ऐसी चीज़ है ना कि हम भी अगर बच्चे के मुंह से सुनते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत हम्बल है। टीचर से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम्बल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि टीचर है, हम टीचर। अब जैसे मैं हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट टीचर लोग बोलते थे कि मैम बहुत स्ट्रिक्ट होंगी, क्योंकि शायद मेरे चेहरे से लगता है या जो भी है वटेवर। क्योंकि याद रखिए टीचर से आधे से ज़्यादा लोग डरते हैं कि जब टीचर की मान लो मम्मी से कहा हमने कि टीचर ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, तो आधे पेरेंट्स तो इसीलिए डरते हैं कि टीचर कंप्लेन करेंगे तो टीचर मार्क्स कम कर देगी, टीचर जो है हो सकता हो मुझे इस चीज़ में पार्टिसिपेशन न दे, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं भी डरती हूँ, मैं भी एज ए पेरेंट्स हूँ, तो अगर मेरे से अविष्का कुछ कहती है तो मुझे भी लगता है कि ऐसा ना हो टीचर से कंप्लेन करें और इस तरह का इशू हो जाए। तो क्योंकि टीचर होने के बावजूद भी, पर कहीं ना कहीं जब बर्दाश्त का लेवल नहीं होता है, मतलब मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ें बोलनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, तो डिस्कस करने के बाद पता चलता है कि ऐसा नहीं है। अपने बच्चे को भी मैं वॉच करती हूँ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है बच्चे में भी दिखती है मुझे, और टीचर और उनके अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इशू होता है, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो मैं इतना नहीं हर चीज़ों पे टोकना तो नहीं पसंद करती, पर हाँ कोई चीज़ें मुझे लगती है कि ये चीज़ें मैं टीचर से डिस्कस करनी चाहिए तो मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी एक टीचर हूँ और टीचर को भी समझती हूँ और बच्चों को भी समझती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं ये सारे टिप्स बताई। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछने हो तो मैं एक टीचर हूँ और मैंने अपने टीचिंग के 13-14 साल दिए हैं, मतलब कि 13 साल में मैंने अपनी जॉब छोड़ी है। तो आप बताइएगा, आपको अगर लगे कि कुछ मैम से पूछना है और किसी और इम्प्रेस करना है तो बताइएगा। फिलहाल ये जो इम्प्रेस वाले पॉइंट्स बताए ना ये ज़रूर करिएगा, देखिएगा आपसे टीचर इम्प्रेस हो जाएंगी और बस आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे थोड़े बहुत। तो इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करती हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे आ गए हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को हाय।
और बहुत सारे लोग हैं जो बड़े लोग हैं जिनको अपने स्टूडेंट वाले दिन, अपने कॉलेज वाले दिन, अपने स्कूल वाले दिन याद आ गए हैं। तो अच्छा लगता है मुझे भी कि अपने कॉलेज के दिन, अपने टीचिंग के दिन याद करने के लिए। तो बस थैंक यू, और इसी के साथ मैं करती हूँ बाय बाय। और आपको मतलब ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बन जाती हूँ मैं टीचर अगेन।